Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ नीट 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ BSc नर्सिंग और वेटनरी कोर्सेज़ की, और उसके साथ ही डिटेल में एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा BSc नर्सिंग का, क्योंकि उसमें पिछले 2 साल के अंदर काफ़ी चेंजेस एडमिशन प्रोसेस में आए हैं। उससे पहले क्या प्रोसेस रहता था और अब लेटेस्ट प्रोसेस क्या है, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको इस चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, प्रोसेस, हर एक चीज़ सबसे पहले और ऑथेंटिकली मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि सब लोगों के पास टाइम टू टाइम अपडेट पहुँचता रहे। ये जो नोटिफिकेशन है ये MCC की तरफ से 2023 वाला है, क्योंकि 2023 से पहले ऐसा होता था जितने भी BSc नर्सिंग के कॉलेज थे उन सब की पूरी सीट जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही भरी जाती थी। मतलब पूरी काउंसलिंग MCC के थ्रू होती थी, ऑल इंडिया काउंसलिंग। ऑलरेडी मैंने डिटेल में बता दिया था काउंसलिंग होती है और किस कोर्स के लिए होती है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, या चैनल से भी जाकर दे सकते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने उसको अपलोड किया था। तो MCC की जो काउंसलिंग होती थी उसमें पूरे BSc नर्सिंग के कॉलेजेस का अलॉटमेंट उसी के थ्रू होता था। लेकिन 2023 से इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। कुछ कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटा से भरे जाते हैं, कुछ कॉलेजेस जो IPO के अंदर आते हैं, दिल्ली के अंदर जो यूनिवर्सिटी है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज दिल्ली के अंदर हैं BSc नर्सिंग वाले, तो उन पे जो अलॉटमेंट है वो अब IPO की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो कराती है, दिल्ली वाली, जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसमें काफ़ी चेंज रहे। ये नोटिफिकेशन 2023 वाला था, जिसमें बताया गया था कि कुछ कॉलेजेस जो हैं उसमें अलॉटमेंट IPO के थ्रू होगा। कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो और ये लास्ट ईयर भी सेम रहा था, मतलब 2024 में भी सेम रहा था जैसे 2023 में हुआ था, और आने वाले साल में भी एक्सपेक्टेड है कि सेम तरीके से रहेगा। इसमें बोला गया था कि जो IPO से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, कौन सा है, लक्ष्मीबाई बात्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ST स्टीफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हिंदू राव कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कस्तूरबा हॉस्पिटल, और पन्ना दाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग DDU, और शकुंतला देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इन सब पे जो एडमिशन है वो IPO की यूनिवर्सिटी जो है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसके खुद की काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू इस पर अलॉटमेंट पूरी सीट्स पे हुआ था। उससे पहले ये होता था कि इन कॉलेज का भी अलॉटमेंट MCC कराती थी, लेकिन पिछले साल बोल दिया गया कि उन पर अलॉटमेंट IPO कराएगी, जो IPO से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जिनका अभी भी पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी जो अलॉटमेंट है वो MCC काउंसलिंग के थ्रू ही हुआ है। कौन कौन से कॉलेजेस उसके अंदर आते हैं, तो जो सेंट्रल वाले कॉलेजेस हैं VMMC, सफदरगंज और डॉक्टर RML हॉस्पिटल, और उसके साथ ही और कौन से कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन न्यू दिल्ली, कॉलेज ऑफ नर्सिंग LHMC न्यू दिल्ली, कॉलेज ऑफ नर्सिंग RAK कौन न्यू दिल्ली, ये राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल नर्सिंग कॉलेज, BMHRC भोपाल एंड भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, और उसके साथ ही कॉलेज ऑफ नर्सिंग BHU वाराणसी यूनिवर्सिटी। तो इसकी भी जो नर्सिंग की सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा से ही पूरी भरी जाएंगी। तो ये कॉलेजेस हो गए 7-8 टोटल मिला के जिनका अलॉटमेंट ऑल इंडिया कोटा से होता है। तो 2023 के बाद क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर कम हो गए, तो कट ऑफ भी ऑल इंडिया वाली जो है हाई रहती है। उससे पहले क्या होता था, कम रहती थी। तो अब इसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का, तो कट ऑफ भी अलग अलग रहती है। तो ऑल इंडिया वाली कट ऑफ मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ रहती थी BSc नर्सिंग के लिए लास्ट ईयर क्या रही थी और इस साल के लिए एक्सपेक्टेड क्या है। तो ऑल इंडिया वाले जो स्टूडेंट हैं, यानी आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, MCC काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई करेंगे। डिटेल्ड रूल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी जब इस साल का अपडेट आएगा BSc नर्सिंग से रिलेटेड और बाकी अदर कोर्सेज से रिलेटेड, वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद जो स्टेट वाले कॉलेजेस थे जो मैंने आपको ऊपर बताए, यानी IPO वाले, इसमें जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं वो अप्लाई करेंगे। किस काउंसलिंग के थ्रू करेंगे, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी GGS IPO, इसी काउंसलिंग के थ्रू। ये लास्ट ईयर मतलब 2023 वाला ही नोटिफिकेशन है। इसमें जो IPO वाले कॉलेजेस हैं उसमें IPO के थ्रू काउंसलिंग होगी। क्या होता है प्रोसेस, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें 1500 रुपये की आपकी फ़ीस लगती है। फिर उसके बाद हर एक कोर्स का आपको अलग अलग से चूज़ करना पड़ता है, जिस भी कोर्स की करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल BSc नर्सिंग की करनी है तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन फीस इसकी 1000 देनी है, टोटल 2500 रुपये आपको यहाँ पर जमा करना होगा। फिर कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करनी होती है, उसके बाद अलॉटमेंट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोसेस क्या होता है। तो ये IPO के थ्रू। और MCC नर्सिंग वाला क्या है कि ये जो कॉलेजेस हैं इसमें जिस तरह से MBBS और BDS की काउंसलिंग होती है उसी तरीके से आपको यहाँ पर काउंसलिंग इन सब कॉलेजेस के लिए करानी है। तो मैं पहला जो है आपको लेके चलता हूँ कट ऑफ की तरफ, एक्सपेक्टेड वाली इस साल के लिए क्या रह सकती है BSc नर्सिंग की और वेटनरी कोर्स की। तो ये है आपके सामने ऑल इंडिया कोटा BSc नर्सिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसमें पहले 2024 की क्या कट ऑफ रही थी वो बताऊँगा। देखो, 4th राउंड की कट ऑफ आपके सामने ये है और 5th राउंड की कट ऑफ ये है। मोस्टली ऐसे ही होता है कि जो सबसे लास्ट वाले राउंड होते हैं, मतलब
नॉर्मली टोटल 4 राउंड होते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा राउंड करवाना पड़ जाता है, एक्स्ट्रा 1, एक्स्ट्रा 2, एक्स्ट्रा 3, मतलब अगर सीट्स कुछ बच जाती हैं तो बिल्कुल लास्ट में जाके, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जो है होप छोड़ चुके होते हैं कि अब कॉलेज नहीं मिलेगा, तो नॉर्मली कट ऑफ जो है 4th राउंड तक हाई रहती है। फिर उसके बाद जो है जो एक्स्ट्रा राउंड होते हैं उसमें काफ़ी कम भी चली जाती है, मतलब नॉर्मल वाले सिनेरियो से आप देखेंगे तो काफ़ी कम चली जाती है। ये चीज़ मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे लास्ट ईयर 2024 में जनरल कैटेगरी से 1,28,348 ऑल इंडिया रैंक पे ऑल इंडिया कोटा से लास्ट बीएससी नर्सिंग की सीट मिली थी। 557 नंबर थे लास्ट ईयर। लेकिन उसके बाद जो 5th जो एक्स्ट्रा राउंड हुआ था, मतलब नॉर्मल काउंसलिंग के बाद एक्स्ट्रा राउंड, उसका नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पे आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग फिर करते नहीं है और छोड़ देते हैं कि मिलने के कोई चांस हैं कि नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इवन लास्ट में देखेंगे आप तो 7,48,431 ऑल इंडिया रैंक, इवन 258 नंबर पे आपको कॉलेज मिल गया था। तो जो लोग बिल्कुल लास्ट तक ट्राई किए होंगे हर राउंड में, उनको मिल गया होगा। लेकिन इसको आप जो है कट ऑफ की तरह नहीं ले सकते, जो 5th या एक्स्ट्रा राउंड वाली कट ऑफ जाती है उसको एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है आने वाले साल में इतनी सीट्स वैकेंट बचे ही नहीं कि वो लास्ट में जाए। तो ये एकदम तुक्के वाली चीज़ होती है कि अगर आप लास्ट तक ट्राई किए तो कभी कभी होता है कि बहुत कम कट ऑफ जाती है और आपको कॉलेज मिल जाता है। उसी तरह से ओबीसी में लास्ट ईयर 4th राउंड में 539 नंबर पे मिला था और एकदम लास्ट में जाके 127 पे भी मिल गया था। ईडब्ल्यूएस में 537 रही थी कट ऑफ, एकदम लास्ट में 295 पे मिल गया। एससी में 441 और 5th राउंड में 180 और एसटी कैटेगरी में 368 और एकदम लास्ट में 194 नंबर। तो आप कट ऑफ को इस वाले को नहीं माने, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो एकदम लास्ट तक पार्टिसिपेट करना। आप जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 4th राउंड के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है लास्ट में जाके सीट्स बचे ही, अगर बचती हैं तो कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगी, अदरवाइज तो आपको इसके हिसाब से ही लेके चलना है कि 4th राउंड में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही थी और क्या रह सकती है। तो इस साल के लिए जो एक्सपेक्टेड रह सकती है पिछले साल के हिसाब से बीएससी नर्सिंग की, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मिनिमम जो 400 वाले स्टूडेंट है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि वो एकदम लास्ट तक अगर काउंसलिंग करते हैं तो कॉलेज उनको मिल जाएगा। अब इसमें ±10 मार्क्स का आपको जो है लेकर चल सकते हैं। देखो एक्चुअल अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ। अभी के लिए आप मार्क्स का सिर्फ अंदाज़ा ले रहे हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आने के बाद आप जो ऑल इंडिया रैंक लिखिए उसके हिसाब से देखेंगे, उसके आसपास आपकी रैंक है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानेंगे। हालांकि उस टाइम पर भी एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक हम जो है बता देंगे आपको, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ओबीसी वाले 390 वाले हैं तो उनको ट्राई करना चाहिए, मतलब इसके आसपास जो है कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस में 390 के आसपास रह सकती है, एससी में 290 के आसपास और एसटी में 200 के आसपास जो है रह सकती है लास्ट तक। तो इस दिन जो इतने स्कोर वाले कैंडिडेट हैं वो काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में कट ऑफ हाई रहती है, उसको देखकर डरे नहीं, लास्ट तक पार्टिसिपेट करें अगर करना है तो। या अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान है तो उसको लेकर चलो, काउंसलिंग लास्ट तक करते रहो, अगर मिले तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया बीएससी नर्सिंग का। अब चलते हैं वेटनरी कोर्स की तरफ, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल के लिए क्या रह सकती है। ठीक है, बीबीएससी इंपॉर्टेंट अपडेट, जो लोग भी नीट 2025 की काउंसलिंग कर रहे हैं तो वो हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 2 प्लान हैं। गोल्ड प्लान जिसमें कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, रूल्स रेगुलेशन, प्रोसेस, कॉलेज वाइज प्रेफरेंस लिस्ट, कॉलेज वाइज फीस, हर एक चीज़ इसमें बताई जाती है। लेकिन फॉर्म फिलिंग जो रजिस्ट्रेशन है काउंसलिंग का वो आपको खुद से करना होगा। इसका प्राइस 5000 है, लेकिन अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 3500 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। उसी तरीके से जो प्लेटिनम प्लान है उसमें फॉर्म फिलिंग भी हम ही करते हैं, पूरा प्रोसेस हमारी टीम के थ्रू रहेगा। इसका प्राइस 10000 है। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 8000 में ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। पिछले साल भी हमने यही किया था, जो पहले आते हैं उनको कम प्राइस में और जो लास्ट में आएंगे उनका प्राइस जो है ज़्यादा पर उसको परचेज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऑल इंडिया कोटा की सिर्फ बात कर रहे हैं। वेटनरी में भी यही होता है कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर सीट्स आती हैं, हर एक गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट्स, बाकी के 85% स्टेट में जाती हैं। अब ये भी चीज़ है कि वेटनरी कॉलेज हर एक स्टेट में नहीं है, कुछ कुछ स्टेट में ही है, तो उनकी स्टेट काउंसलिंग जो है हर स्टेट वाइज होती है। जिस तरीके से आयुष काउंसलिंग होती है, जिस तरीके से एमबीबीएस बीडीएस की होती है, उसी तरह से वेटनरी की भी होती है। लेकिन सीट्स कम है, काफ़ी कॉलेजेस भी कम है, तो इस वजह से हर एक स्टेट में कॉलेज भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उसका डिस्कशन कोई करता नहीं है। तो यहाँ पर मैं ऑल इंडिया की आपको बता रहा हूँ। वेटनरी की लास्ट ईयर क्या रही थी, जनरल कैटेगरी में 87,528 ऑल इंडिया रैंक और नंबर थे 591। इस साल के लिए आप एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं 470 से 490 के बीच में आपके हैं, तो आप वेटनरी के लिए ट्राई करना चाहिए ऑल इंडिया कोटा से। ओबीसी में 1,14,900 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट ईयर मिल गया था, यानी 568 नंबर थे। इस साल के लिए 465 से 485 के बीच में आपके हैं या इसके आसपास हैं, तो आपको काउंसलिंग करना चाहिए, आप लगभग सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 90,003 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी 2024 में, 589 नंबर थे। इस साल के लिए आप 460 से 480 के बीच में मान के चल सकते हैं। एससी कैटेगरी में 2,45,143 ऑल इंडिया रैंक यानी 473 नंबर थे। इस साल के लिए आप 380 से लेकर 400 के बीच में एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं। एसटी कैटेगरी में 2,97,973 ऑल इंडिया रैंक, मार्क्स थे 441। इस साल के लिए आप 310 से 300 के बीच में एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड वाली कट ऑफ है। और बाकी बीएससी नर्सिंग वाले भी बहुत से कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो स्टेट के अंदर आते हैं, तो उनका हर एक स्टेट जो है अपनी खुद से काउंसलिंग कराता है। ऑल इंडिया में बहुत कम कॉलेजेस हैं, यही वजह है कि बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है, कम कॉलेजेस होने की वजह से। इवन जो स्टेट वाले कॉलेजेस हैं उनका सेपरेट एग्जाम भी होता है। जैसे यूपी के अंदर जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसमें अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो काउंसलिंग कराती है, वो खुद का एग्जाम कराती है, उसके बेस पर अलॉटमेंट होता है, नीट के बेस पर नहीं होता। तो ज़्यादातर स्टेट में ऐसा ही है।
उनके अंदर उनके स्टेट के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसमें स्टेट वाइज जो है काउंसलिंग होती है, स्टेट वाइज एडमिशन होता है उनके खुद के टेस्ट के थ्रू। जैसे यूपी के अंदर जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं अटल बिहारी वाजपेयी से एफिलिएटेड, उनका ऑलरेडी फॉर्म भरा जा चुका है, एग्ज़ाम भी इवन होने वाला है इसी महीने लास्ट में, मतलब मई के लास्ट में एग्ज़ाम भी होने वाला है, कुछ का जून में होगा। तो ये हर एक स्टेट का अलग अलग प्रोसेस रहता है। यहाँ पर मैंने जो ऑल इंडिया वाला यानी आप किसी भी स्टेट के हो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो बताया, और यहाँ पर कट ऑफ भी थोड़ी हाई रहती है। इसके बाद आपका कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।